नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। श्री नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर और श्याम वर्ण के बालक हैं और विविध प्रकार की लीला करते रहते हैं। अथ बालो कृष्ण रामो गौर श्यामो मनोहरो लीलया चक्रतुर्लम सुंदरम नंद मंदिरम। हे मिथिलेश्वर, नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, दोनों बालक घुटनों के बल चलते चलते हैं और मीठी मीठी तोतली बातें करते रहते हैं और थोड़े ही समय में ब्रज के इधर उधर डोलना शुरू कर दिए। भगवान जो हैं दोनों यशोदा मैया और रोहिणी मैया के द्वारा पालित दोनों शिशु कभी माताओं के गोद से निकल जाते हैं, कभी गोद में आकर के बैठ जाते हैं। यशोदया च रोहिण्या लालितो पोषितो शिशु कदा विनिर्गता वंका कुदचिदंग समास्थितो। माया से बाल रूप धारण करने वाले त्रिभुवन पति को मोहित करने वाले वह दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते हुए माता यशोदा और माता रोहिणी के अंग में खेलते हुए कभी आंगन में लौटते हैं, कभी धूल में लौटते हैं। उनको धूल दूषित अंग वाले ऐसे राम और श्याम को मैया झाड़ती हैं पोंछती हैं। जानो द्वयाभ्याम च समो कराभ्याम पुनर्वजां प्रांगण वेत्य कृष्ण मातंग देशे पुनः व्रज सन बभो व्रजे केसरी बाल लीला। श्री कृष्ण और दोनों हाथों से घुटवन के बल धीरे धीरे चलते हैं और पूरे आंगन में घूमते रहते हैं, वहां से फिर माता की गोद में आते हैं। इस तरह ब्रज में सिंह सावक जैसे सिंह के बालक जो हैं घूमते हैं, उस तरह से माता यशोदा के गोद में घूमती हैं। सोने के तार जड़े हुए पीतांबर और पीली झुगलिया पहनाती हुई, मस्तक पर दे दीप्यमान रत्नमय मुकुट और इस तरह से भव्य रूप उन्हें देख करके आनंद दोनों मैया अनुभव करती हैं। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करने के लिए गोपियां खड़ी रहती हैं और उनके दर्शन करके सुख पाती हैं। जिस समय नंद नंदन को देख करके जब वह दर्शन करती हैं तो अपने घरों की शुद्ध बुध भूल जाती हैं। बालम मुकुंदमति सुंदर बालिकेलिं दृष्ट्वा परम मुदवाव अतीव गोप्यः श्रीनंदराज व्रजमेत गृहं विहाय सर्वास्तु विस्मृतं सुख विग्रहास्ता। राजन, इस तरह से नंदराय जी के गृह में सिंह की मूर्ति को देखकर भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण लौट पड़ते हैं। यशोदा मैया अपने लाला को गोद में उठा करके भीतर चली जाती हैं। उस समय गोपियां ब्रज में दयाश्रय द्रवित होकर के यशोदा मैया से इस तरह से कहती हैं, गोप्यः ऊचु क्रीडास्त चपलम होनम मां बहि कार्यकारणात् बालिकीति दुधमुखम कागपक्ष धर्म शुभे। गोपांगनाएं कहती हैं, लाला को खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखता है,
इसमें बालोकित मनोहर अत्यंत सुंदर है। कभी कभी कौवा जो है पक्षधारी दुधमुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो, इनके 2 दांत ही पहले निकले हैं। इस तरह से पक्षी झपट लेंगे। जो इनके 2 दांत निकले हुए हैं, ऐसा विधान है कि माता के विघ्न कारण हेतु दान करना चाहिए। गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा था, वेदों की पूजा करनी चाहिए। नारद उवाच यश तदा यशोदा रोहिण्यं सुत कल्याण हेतवे वस्त्ररत्नवनानां दानम नित्यं चक्रतुः। नारद जी कहते हैं, तब से यशोदा मैया रोहिणी मैया पुत्रों की कल्याण की कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न और नूतन अन्न का दान करती हैं। कुछ दिनों के बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और श्याम अपने पैरों के बल से चलने लगते हैं। श्रीदामा सुबलश्च ब्रजेवस्य बालकै यमुनासिके शुभे लोठन्तौ सकुतूहलौ। श्रीदामा सुबल आदि ब्रज बाल सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र सुंदर बालू मैं तट पर कौतूहल पूर्वक दोनों भाई राम और श्याम सघन तमालों के पत्तों से घिरे हुए कदम्ब कुंज में शोभा से विलसित जमुना के तट पर विचरण करते हैं। जनयन गोप गोपी नाम आनंदम वालीलया वयस्य चोरयामास नवनीतम घृतम हरि। श्री हरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। उनके घरों में जाकर माखन चोरी की लीला करते हैं। एक दिन की बात है कि उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर के यशोदा मैया से कहती हैं, प्रभात्युवाच नवनीत घृतम दुग्धम दधि तक यशोमती आवयोर्भेद रहितं तत्प्रसादास्य विभवत्। नाहं वदामि चानेन स्तेयं कुत्रापि शिक्षितं शिक्षा च करोषि न सुते नवनीतं सती स्वतः। यशोदा, हमारे और तुम्हारे घर में मक्खन घी दूध दही का कोई बिलगाव नहीं है। यह हमारा है, वह भी तुम्हारा है। मेरे यहाँ तुम्हारी कृपा प्रसाद से सब कुछ है। मैं यह नहीं कहती कि तुम्हारे लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं चुराता फिरता है, परंतु तुम ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती हो। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। मैंने एक दिन इसको समझाया कि लाला, चोरी क्यों करते हो? तुम प्रेम से बैठ कर के खा लिया करो, छिप कर क्यों खाते हो? उस समय इसने अंगूठा दिखा करके भाग निकला। नारद जी कहते हैं, राजन प्रभावती की बात सुन करके नंद गेहिनी यशोदा बालक को डांट लगाती हैं और बड़े प्रेम से सात्वना पूर्वक प्रभावती से कहती हैं, गवाम कोटे गृहे में स्त्री गौर से राद्रिचालाह न जाने धीमुं बालो नाति सोत्र कदाचनम। बहन, मेरे घर में करोड़ों गैया हैं। इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक तुम्हारे घर में कैसे दही चुराता है। यहाँ तो कभी यह सब जो है कभी खाता भी नहीं है। प्रभावती, इसने जितना भी दधी माखन अगर तुम्हारे घर से चोरी किया हो, वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। जैसे तुम्हारा पुत्र है उस तरह से मेरा लाला है। जितना भी तुम्हारे यहाँ अगर कोई नुकसान किया हो या चोरी किया हो, तुम ले जाओ। मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी, घर में बांध कर रखूंगी। हे प्रभावती, तुम ले जाओ।
नारद जी कहते हैं, हे राजन, बहुलाश्व यशोदा मैया की बात को सुनकर गोपी प्रभावती अपने घर को लौट आई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ पुनः दही चुराने के लिए उसके घर में चले गए। घर की दीवार पर सट करके एक हाथ से दूसरे बालक का पकड़ करके धीरे धीरे घर में घुस गए, भीतर प्रवेश कर गए। बलश्यामो बालकै सार्धा पास्वा कुंडे गृहस्य च हस्तधस्तं सगृहीत्वा शनैः कृष्ण विवेशः। छींके पर रखा हुआ गौरस और मक्खन हाथ से पकड़ में नहीं आ रहा था। यह देख करके श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली पर चढ़ गए, उस पर कुछ ग्वाल बालकों को भी खड़ा किया और उनके सहारे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ गए और पुनः सबसे ऊपर जो है नंदनंदन छींके पर चढ़ गए। मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वे न पा सके। तब श्री रामा और सुबल भी उनके साथ मटके पर डंडे से प्रहार किया। जब उन्होंने एक पर ऊपर चढ़ के जब वो नहीं पकड़ में आए तो उन्होंने वह मक्खन का जो मटकी थी उस पर डंडे से प्रहार किया। भग्नमंडास्त गर्वम बहुत भूमो मनोहरम जगास सबलो मार्कई बालक सह माधव। दही का और मक्खन का भांड फूट गया, सारा दूध दही घी आदि मक्खन जो था भूमि पर गिर गया। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही और मक्खन जी भर के खाया। भांड के फूट जाने से जब मटकी फूट गई और जब मटकी फूट गई अपने भी खाया और बंदरों को भी खिलाया और जो बचा उससे पूरे घर को भी लेपन कर दिया। इसके बाद भांड के फूट जाने से जब आवाज आई तो गोपी प्रभावती वहां पहुंच गई। नीत्वा मृषासु श्री भीरुम न गच्छन्ति नंद मंदिरम अग्रे नंदम स्तम दृष्ट्वा मुखे वस्त्रम चकारः। उन्होंने सब बालक तो वहां से भाग गए, नंद नंदन छोटे थे वे पकड़ में आ गए। श्री कृष्ण भयभीत होकर के मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती को लेकर के प्रभावती जो है नंद नंदन को लेकर के नंद भवन की ओर चल पड़ी। सामने नंदराय जी खड़े थे, उन्होंने देख करके प्रभावती मुख पर घूंघट डाल लिया। जब नंद बाबा सामने ही रास्ते में मिल गए तो प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। जिस समय उन्होंने मुख पर घूंघट डाला तो श्रीहरि ने भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा मैया तो अवश्य दंड देगी, अतः उन्हें स्वच्छंद गति से परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। प्रभावती का पुत्र का रूप धारण कर लिया और रोष से भरी प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर के बोली, इसने मेरे दही का बर्तन फोड़ दिया है, सारा दही लूट लिया है। सा यशोदा समत्यासो प्राह गोपी रुषान्विता भांडम भगनी कृतम सर्वमो से दधेन वही। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है, तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक को दोष देना। यदि इस तरह से झूठे मेरे लाला को दोष देती हो तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हें हमारे पुत्र की चोरी और अपने पुत्र में और मेरे पुत्र में अंतर नहीं दिखता है? तुम्हारे लाला ने भागने मटकी फोड़ी और मेरे बेटे को चोरी का दोष लगाती हो। अपवादो यदा देहु निर्वासम कुरु मे पुरात् यस्पुत्रा कृतं चौर्यम अस्मत् पुत्रम कृतं भवेत्।
जनलज्जा समायुक्ता दूरीकृत्य मुखाम्बरम सापि प्राहम निजम बालम भिक्ष विस्मित मानसा। तब लोगों के बीच लजाती ही प्रभावती ने अपने मुख घूंघट उठा करके देखा तो अपने सामने अपना ही बालक दिखाई दिया। वह देख करके मन ही मन चौंक गई। उन्होंने कहा, रे निपतस्त्वं कृतं प्राप्तं व्रजसारोऽस्ति मे करे वदन्ति च ततां नीत्वा निर्गतां नंद मंदिरात। अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो व्रज का लाला था। इस तरह बड़बड़ाती हुई अपने बेटे को लेकर के नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा रोहिणी नंदो रामो गोपास्य गोपिका जहसु कथयंतस्ते दृष्टन्यासु व्रजे महान। यशोदा मैया, रोहिणी नंदन, बलराम जी, अन्य गोपिकाएं सब हंसने लगे। बोली, अहो ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिख रहा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले। श्री भगवान उवाच पुनर्ब्रह्मां यदि गृह्णासि कदाचित् तं हि गोपिके किं ते भर्तुरूपस्तुं तदा भविष्यामि न संशयः। भगवान कहते, रे गोपी, यदि फिर तू कभी मुझे पकड़ेगी तो मैं अब की बार तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। भगवान ने हंसते हुए इस तरह से लीला की। नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, यह सुनकर वह गोपी आश्चर्यचकित हो गई। वह पुनः क्रोधित होते हुए उनके हाथ छोड़ करके अपने घर चली गई। उस दिन से सब गोपियों की घरों की गोपियां लज्जा के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री नारद उवाच गोपीगृहेषु विचरन्तवनौनीतचोरं श्यामो मनोहर वपूवकञ्जनेत्रः श्रीबालचन्द्रविवृद्धिगता नराणां चित्तं हरन्निव चकार भजे च शोभनम्। मिथिलेश्वर, नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, गोपांगनाओं के घर से विचरते हुए माखन चोरी की लीला करते हुए नव कंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री श्याम सुंदर बाल चंद्र की भांति बढ़ते हुए लोगों को चित्त हरण करते हुए ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। वे नवनंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर में ले जाते, वहां बैठा कर उनके रूप माधुरी का असस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। राज उवाच नवोपनन्दमानामानि वदवे देव ऋषि मम अहो भाग्यम तु येषां वैते पूर्वम मिहागतः। राजा कहते हैं, राजा बहुलाश्व ने कहा, हे देवर्षि, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े भाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे कौन थे, इस भूतल पर कैसे अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। तब नारद जी कहते हैं, श्री नारद उवाच, नारद जी ने कहा, गए विमल श्रीश श्रीधर मंगलायन मंगल रत्नवलीस रहोगिज तथा देवनाय के 9 नंद कहे गए हैं, जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए। वितिहोत्र अग्निभुक सांब श्रीकर गोपति श्रुत ब्रजेश पावन तथा शांति उपनंद कहे गए हैं। हे राजन, नीतिवत मार्गद शुक्ल पतंग दिव्य वाहन गोपेष्ट ये 6 वृषभानु हैं, जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री श्याम सुंदर के निकुंज द्वार पर रह करके हाथ में बेंत लिए हुए पहरा देते हैं। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज
में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालन में तत्पर मोर पंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे जाते हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पास धारण करते हैं, जिन्होंने 6 द्वारों पर रहा करते हुए ही 6 गोप यहाँ वृषभानु कहलाते हैं। श्री कृष्ण छाया सर्वे गोलोकदागता भुवि ईसा प्रभाव वक्तम नहीं समर्थ चतुर्मुख। श्री कृष्ण की इच्छा से वे सब लोग गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उनके महान अभ्युदयशाली उनके सौभाग्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता, कैसे कर सकूंगा। एक दिन की बात है, एकदा यमुना तीरे मृत कृष्णेनावलीधा यशोदा बालका प्राहुरति बालो मृदम तव। एक दिन की बात है, जमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया, चख लिया। यह देख करके बालकों ने यशोदा मैया से कहा, अरे मैया, तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है। बलभद्र जी ने, दाऊ ने हाँ में हाँ मिला दिया। तब नंद रानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। क्यों रे लाला, तूने अब इस तरह से चंचलता करना सीख लिया है, क्योंकि तुम में मिट्टी खाने की यह विद्या कहाँ से आ गई? उन्होंने क्यों मिट्टी खाई? यशोदा मैया कहती हैं, कस्मान मृदम भक्षितवान महाज्ञा भावान यशास्य वदन्ति साक्षात् जयान बालो यम वदति प्रसीदम माँ एर्वमथन जहाति निष्ठम। यशोदा मैया कहती है, हरे तूने मिट्टी खाई, तेरे साथी भी बता रहे हैं, और तू साक्षात बड़े भैया दाऊ ने भी यही बताया है। माँ मना करने पर यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता है, ऐसा इसने किया है। और कहता है कि मुझे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है, बहुत मीठा लगता है। भगवान कहते हैं, अरे मैया, सर्वे में सावादरता उजारभका मातर्मया क्वापि न मृतत्व भक्षिता यदा समीचीन न मे न वाक्पथम तदा मुखम पश्चिमदीय मंजसा। नारद जी कहते हैं, हे वे गोपियां यशोदा मैया के बालक का मुंह खोलकर, तब भगवान कहते हैं, हे मैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अगर कहीं मिट्टी खाई है तो मेरा मुंह खोल करके तुम देख लो। नारद जी कहते हैं, गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुंह खोलकर देखना चाहा। उस समय देखा तो यशोदा के मुंह के भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों दीप, सातों समुद्र, भरत आदि खंड, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक उनके मुखमंडल में दिखाई दिया। सप्तदीपान सब सिंधुन सखा खंडीन सागर दृढ़ान आ ब्रह्मलोका स्त्री नवस्त्राभि सव्रजै सह। यह देखते ही, यह अद्भुत रूप देखते ही मैया यशोदा ने आंख बंद कर ली और यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक तो साक्षात नारायण है। इस तरह अनभिज्ञ मैं थी, यह सोचकर ज्ञान निष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब तो मेरा भंडा फूट गया, क्योंकि मैया तो मुझे भगवान बना करके चौकी पर बैठा देगी और मेरी आरती पूजा करके मुझे बंद कर देगी। मुझे माता का जो प्रेम होता है वह नहीं मिलेगा। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माया फैलाई और माया से मैया मोहित हो गई, पुनः हंसने लगी। यशोदा मैया ने स्मरण शक्ति विलुप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण का वैभव देखा था, वह तत्काल भूल गई और उन्होंने अपनी गोद में श्याम सुंदर को उठा करके पुनः जो है चूमने लगी और प्यार करने लगी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव सरकार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोले गोविंद भगवान की।